रेवाड़ी में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के कच्चे HMN स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांगों में कर्मचारियों को नियमित करना, प्रमोशन के बाद वेतन बढ़ाना और नए ड्रेस कोड को स्थगित करना शामिल है। मंत्री के बाहर होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। उनके निजी सचिव ने स्वास्थ्य कर्मियों की 28 जुलाई को चंडीगढ़ में बैठक तय कराई है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। अभी तक जो हमारी छोटी मोटी बात हुई उसमें कोई संतोषजनक उनका जवाब अभी तक नहीं आया। उन्होंने 10 तारीख की वार्ता कराने के लिए बोला जरूर है। अभी हमने उसमें मंथन किया है और मंथन करने के हम इस निर्णय पे पहुंचे कि वार्ता से हम कभी पहले भी पीछे नहीं हटे और आज भी पीछे नहीं हटेंगे। वार्ता जरूर करेंगे, लेकिन आज ये घोषणा यहाँ से हम जरूर करके जाएंगे। अगर 10 तारीख को किसी प्रकार की वादा खिलाफी होती है, टाल मटोल का रवैया होता है, तो 11 से ही पुनः एक नया आंदोलन हम प्रदेश भर में लेकर के आएंगे। MPH की राज्य प्रधान, हमारा आज एक दिन का रोष प्रदर्शन था। यहाँ हमारी कुछ जायज मांगे हैं जिनको सरकार अनदेखा कर रही है। बार बार मेल करवाने के बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ना ही हमारी जो NSM की बहन जी हैं, रेगुलर बहन जी हैं, रेगुलर मेल को ना ही कोई टाइम पे सैलरी मिल रही है। कोविड के टाइम भी हमने इतना जोर शोर से हमारी सेवा प्रदान की थी, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल भी हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है। हमारी कुछ जायज मांगे हैं, जैसे NSM की बहन जी हैं, उनको FTA वर्दी भत्ता कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी बार बार बात रखने के बाद बावजूद भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अगर ये हड़ताल में सरकार ऐसी चलती रही तो हमारी आगे आने वाले टाइम में भी हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे। हम वहाँ प्रोटेक्शन लगा रखी थी, अब वो रास्ते में आ रहे हैं और यहाँ भी हमने स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर हमने सुरक्षा अपनी लगाई हुई है। वो ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ जो PA हैं उनको हमने सूचना दे दी है, वो आकर के अपना ज्ञापन देंगे। बहन जी यहाँ है नहीं, जैसा भी आदेश होंगे इनको बताया जाएगा और अवगत करवा के फायरिंग किया। सर, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये पहले ही बता चुके हैं कि पूरे स्टेट हरियाणा से आए हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, कितने की संख्या में? भारी पुलिस बल तैनात तो इसलिए है कि इनकी भी तो गैदरिंग करीब करीब मेरे ख्याल से 1000 के करीब है। 150 कम बत्ते भी हो, तो उस मैन पावर को देखते हुए हमारा दायित्व है कि भाई हम अपना सही टाइम से अपनी सिक्योरिटी लगा करके इसको नियमित रूप से अनुशासन में रह करके इस कार्य को पूरा करें। स्वास्थ्य कर्मचारी MPHW मेल एंड फीमेल स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे थे, जिसपे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इन्होंने 3 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के द्वारा इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसपे उन्होंने 10 तारीख को, जैसे वो बाहर से आते हैं, उन्होंने कहीं पे भी अवेलेबिलिटी के साथ रेवाड़ी में कुछ समय देने का हमने प्रस्ताव दिया था, जिस पर इन्होंने अपनी सहमति जारी की। अब उनको अधिकारियों की उपस्थिति में 28 तारीख का जिसपे समय दिया गया है। वार्तालाप अभी PA साहब से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जल्दी है, आपको 2-3 दिन में टाइम दे देंगे। हम इस बात पर अड़ेंगे कि भाई ये क्योंकि हमने 1 साल पहले लगभग मैम को अपना ज्ञापन दिया था और अनुरोध भी किया था कि हमारे को बातचीत करके अधिकारियों के बीच में बिठा करके बातचीत करवाई जाए। बहुत सारी समस्याएं, हम खाली एक तो ये कहना चाहते केवल अपनी मांगों के लिए, हम जनता की मांगों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों मतलब BCG का बहुत बड़ी खरीद करी है, इसी महीने की जुलाई की एक्सपायरी है। किसी एक जिले में 2000 रुपये डोज खर्च होती है, दे दी 10-10 हजार। उसकी जांच हो, दवाइयां मतलब समय पर मिले, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। नवीनीकरण के ऊपर लाखों रुपये PWD को घोटाला हो रहा है, उसकी जांच हो, नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। 4200 आज के दिन में उप स्वास्थ्य केंद्र था, उनको बढ़ावा दिया जाए। हम इन बातों की बात कर रहे हैं कि भाई नए स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे तो लोगों को जनता की सुविधाएं मिलेंगी। तो उन बातों को लेकर के सारी वो तभी संभव है जब अधिकारियों के आमने सामने बातचीत होगी। तो वहाँ पॉलिसी मेकर, वहाँ बहुत सारे चंडीगढ़ में अधिकारी बैठे हुए हैं। तो हमारा आज इनसे अनुरोध है कि हमारे को रिटर्न में दिया जाए। हजारों कर्मचारी उमस भरी गर्मी में आज यहाँ आए हुए हैं और ये माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करने के लिए आए, अपील पाए। किसी के दरबार पर आते हैं तो उम्मीद के साथ आते हैं।